नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। आप सबको मेरे चैनल ऑप्शन एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज एपिसोड से संबंधित वीडियो आना चाहिए था, लेकिन आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है, जिसे हम प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो मित्रों, वाहे गुरु आपके चरणों में जीवन गुजर जाए, आपके दिए ज्ञान की पूंजी से हमारी झोली भर जाए। गुरु नानक जयंती की आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं। आप हमेशा ज्ञान के प्रकाश से आप अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान से अपने आप की विकास करते रहें। तो मित्रों, आज हम एपिसोड के वीडियो तो नहीं डाल सकते, इसलिए आज हम आपको जो चार्ट पैटर्न का रिवर्सल पैटर्न के भाग देख रहे हैं, है ना, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अब तक 4 भाग देख चुके हैं: हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फेलिंग वेज और डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। इस प्रकार से हम 4 एपिसोड देख चुके हैं 4 भाग के रूप में। आज हम देखेंगे राउंड टॉप और राउंड बॉटम, है ना। ये जो है आज के विषय में हम देखेंगे राउंड टॉप में और राउंड बॉटम के रूप में, है ना। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे अगले भाग के रूप में, क्योंकि मित्रों एपिसोड का तो आज नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आज हम यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी के रूप में यहाँ पे आपको जो राउंड टॉप है और राउंड बॉटम के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देंगे, है ना। तो चार्ट पैटर्न के रूप में जो होता है ना, रिवर्सल पैटर्न, तो राउंड जो टॉप होता है ना, राउंड टॉप, ये जो होता है वो तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना। किस में बनता है? तेज़ी के ट्रेंड में बनता है, तेज़ी के में बनता है ना, तेज़ी के ट्रेंड में बनता है। तो जब भी आप देख पा रहे हैं कि जब भी मार्केट तेज़ी में रहता है तो नीचे की ओर बनता है ना, तेज़ी के ट्रेंड में बनता है, इसका मतलब ये नहीं तेज़ी के लिए बनता है, तेज़ी के ट्रेंड में बनता है नीचे के लिए, ये राउंड टॉप होता है ना। इसको अगर आप देखेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जब भी मार्केट जो है नीचे से ऊपर जाता है ना, अर्थात तेज़ी के ट्रेंड में, तो मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा टॉप बनाता है ना। उसके बाद मार्केट क्या होता है, इसे थोड़ा सा साइड वेज बनाता है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा एक टॉप बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो नेक लाइन है ना, ये जो नेक लाइन है, इसको मार्केट जब तोड़ देता है ना, तो ये क्या बनता है, ये बनता है राउंड टॉप बनता है ना। इसमें यहाँ पे जब भी रिट्रेसमेंट आता है, जब मार्केट इसको तोड़ता है ना, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए जाता है, तो ये हमारा एंट्री बनता है, ये हमारा टारगेट बनता है ना। राउंड टॉप में इस प्रकार से बनता है, ये तेज़ी के ट्रेंड में बनता है और एक राउंड, है ना, राउंड की तरह घूमता है ना। यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, एक छोटा सा यहाँ पे टॉप बना दिया, उसके बाद ऊपर जा कर के थोड़ा सा साइडवेज बना दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ कर के एक इसी जो टॉप है उसी के समकक्ष है ना, ये मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आ जाता है और ये जो नेक लाइन बनता है इसको मार्केट तोड़ देता है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है और ये हमारा टारगेट बनता है। तो इस प्रकार से राउंड टॉप बनता है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर नहीं रखेंगे तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो सकता है। ठीक इसी के उल्टा होता है राउंड, है ना, राउंड बॉटम, ये जो इसके ठीक उल्टा होता है, ये मंदी के ट्रेंड में बनता है ऊपर की ओर, है ना। जैसे मार्केट जो है ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, मंदी का ट्रेंड है समझिए। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉप बनाता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक और ये जो नेक लाइन है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो जब तोड़ देता है तो ये हमारा क्या बनता है, एंट्री बनता है, ये हमारा टारगेट बनता है ना, ये हमारा टारगेट बनता है। तो इस प्रकार से राउंड बॉटम बनता है ना। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस प्रकार से ये जो राउंड बॉटम होता है वो मंदी के ट्रेंड में बनता है, ऊपर के लिए बनता है। एंट्री एग्जिट आपको यहाँ पे बता दिए हैं, है ना, आप उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको चार्ट में भी बताऊँगा कि चार्ट में किस प्रकार से बनता है ना। फिलहाल आप ये जानिए कि जो राउंड टॉप होता है वो तेज़ी के ट्रेंड में बनता है ना, नीचे के लिए, और जो राउंड बॉटम होता है वो मंदी के ट्रेंड में बनता है ऊपर के लिए, है ना।
इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको किस प्रकार से बनता है ये चीज़ आपको देखना है ना। तो मैं आपको चार्ट में ले जाने से पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपको जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो बना क्या है ना। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो डबल टॉप है, डबल बॉटम है, ट्रिपल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है, राउंड टॉप है, राउंड बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, इन्वेस्टेड हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज है, फेलिंग वेज है, मतलब वो है क्या, उसको आप एक बार पहले आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसमें ट्रेड सेटअप लगाना है, उस आधार पे आपको ट्रेड लेना है ना। तो आपको राउंड टॉप और राउंड बॉटम ये दोनों मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट में। चार्ट में आपको वहाँ पे जा कर के समझाता हूँ कि ये चार्ट में किस प्रकार से बनता है। खैर लेकिन अगर आपको ब्लैक बोर्ड में अगर आप समझ गए हैं तो उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप एक अंदाजन से देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है ना। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट में। तो देखो मित्रों, ये है चार्ट। चार्ट में आपको राउंड टॉप और राउंड बॉटम के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पथ में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक चार्ट है जो निफ्टी 50 का है ना। ये 3 नवंबर का चार्ट है ना, और आज 8 नवंबर है। तो ये ज़्यादा दिनों का नहीं है ना। ये आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 नवंबर का निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम बताएं कि राउंड टॉप है ना, ये तेज़ी के ट्रेंड में बनता है। तो ये क्या है, तेज़ी है ना। ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब तेज़ी है। तो इसमें क्या बनता है, एक छोटा सा टॉप बनता है ना। उसके बाद इससे ऊपर एक टॉप बनता है जो थोड़ा सा साइडवेज की स्थिति में होता है ना। उसके बाद मार्केट क्या होता है, फिर ये नीचे आ जाता है, फिर एक टॉप बनता है ना। तो जब ये मार्केट ये जो नेक लाइन बनता है ये वाला है ना, मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको नेक लाइन यहाँ पे समझ में आ जाए। ये वाला, ये क्या है, ये नेक लाइन है ना। जब भी इस नेक लाइन को मार्केट क्रॉस करता है नीचे की ओर, तो आप देख सकते हैं मार्केट क्या किया है, इसको यहाँ से नीचे आया है ना। इतना नीचे आया है, 18,000 तक आया है। 18,050 से 18,000 तक आया, मतलब 50 पे नीचे गए मार्केट। तो इस प्रकार से जो राउंड टॉप है ना, वो कार्य करता है। इसमें आप एग्जैक्ट ये देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है 2 छोटे छोटे टॉप बनाता है और एक बड़ा टॉप बनाता है ना, जो एक गोल सर्कल में होता है ना। तो इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो राउंड टॉप जो होता है वो तेज़ी के ट्रेंड में बनता है नीचे के लिए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको और जो अगला पार्ट है ना, जो राउंड बॉटम है, उसके बारे में आपको समझाने में आसानी हो। तो उसके जस्ट अगले दिन यहाँ पे राउंड बॉटम बना है ना। राउंड बॉटम कैसे बना ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पथ लगाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पथ लगाया। तो राउंड बॉटम में कैसे बनते हैं, मंदी के ट्रेंड में बनते हैं। ये क्या है, नीचे से है ना, नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे। तो ये क्या है, मंदी है। तो मंदी के ट्रेंड में ऊपर की ओर, तो मार्केट क्या है, ऊपर गया है। तो यहाँ पे देखो एक ये छोटा सा टॉप ये बनाया है ना, ये वाला। और उसके बाद ये मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज बनाने की कोशिश किया है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, फिर एक छोटा सा एक टॉप बनाने की कोशिश किया है ना। तो ये जो नेक लाइन है अपना, मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में और आए। ये जो है ना, ये क्या है, ये एक नेक लाइन है ना। तो जब भी मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे इसको जब तोड़ दिया तो मार्केट इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, आगे बढ़ गया है ना। मैं इसको थोड़ा सा पथ में दिखा देता हूँ और, है ना। ये ऊपर से नीचे आया मार्केट, और नीचे आने के बाद यहाँ पे छोटा सा टॉप बनाया। उसके बाद ये छोटा सा और नीचे गया, यहाँ पे साइडवेज बनाया। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ये जो नेक लाइन है वहाँ तक गया। उसके बाद एक छोटा सा एक और नीचे की ओर बॉटम बनाया। उसके बाद जैसे ही इसको तोड़ा है ना यहाँ तक, तो ये क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट है ना। ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से मार्केट क्या है, ऊपर की ओर जाएगा, ऐसा है। मार्केट क्या गया, ऊपर की ओर गया।
तो इस प्रकार से आपको इसको आइडेंटिफाई करना है राउंड बॉटम को, है ना। तो ये क्या है, मंदी के ट्रेंड में बनता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझना है और उस आधार से आपको ट्रेडिंग करना है। तो ये जो राउंड टॉप है और राउंड बॉटम है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी पूरी तरीके से मुझे आशा है। तो चार्ट जो पैटर्न होते हैं, है ना, रिवर्सल पैटर्न में और बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैं बताया हूँ वो मुख्य है ना। जैसे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फेलिंग वेज और डबल बॉटम, है ना, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और ये लास्ट राउंड टॉप राउंड बॉटम। इसके अलावा भी और है ना, इसके अलावा भी और है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं 8, 9, 10 है ना, कुछ यहाँ पे जो चार्ट है पैटर्न है उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। बाकी और भी बहुत है ना। तो आप इतने को ही जाने, ये भी बहुत काफ़ी है। तो इस प्रकार से मित्रों आपको यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न के बारे में जितने भी यहाँ पे हुआ मैं आपको बता दिया। अब अगले भाग में आपको कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा आपको कुछ एपिसोड के रूप में बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिवर्सल पैटर्न का पूरा जो भाग है ना, वो पूरा हुआ। अब अगले जैसे शनिवार रविवार को मार्केट क्लोज होगा तो मैं वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। ये एपिसोड से संबंधित और बेसिक जानकारी संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी आपको इन्वेस्टिंग के रूप में दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, तो आपको ये जो चैनल है उसको बताना चाहिए और आप उसको ये वीडियो देखने के लिए एक बार कहिए। हो सकता है वो उसकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बदल जाए, उसका सोच बदल जाए और वो कुछ अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर दे। तो आप से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सभी वीडियो देखें और ईमानदारी से देखें, है ना। अगर आप स्किप कर करके देखते हैं तो वो आप अपने लिए ही खुद आप अच्छे से आप मेहनत नहीं करें, ये बात का परिचायक होगा। तो आप बिल्कुल भी ईमानदारी से वीडियो देखें, सभी वीडियो देखें, एपिसोड वीडियो देखें, बेसिक वीडियो देखें और आप इसी आधार पे खुद एनालिसिस करें अपने चार्ट के आधार पे। अगर आपको चार्ट देखने नहीं आता है तो ट्रेडिंग व्यू ऐप्स है, उसके माध्यम से आप चार्ट खोलिए निफ्टी 50 का। अगर आपके पास अप स्टॉक्स में खाता है तो आप अप स्टॉक्स में निफ्टी 50 का चार्ट देखिए। अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का अगर आपके पास खाता है तो उसका वहाँ पे निफ्टी 50 का देखिए। आप जिस भी खाता में आपने लॉगिन किया है ना, अकाउंट खुलवाया है, तो आप उसमें देखिए, लेकिन आप मेरे वीडियो देखते देखते आप उसमें अभ्यास भी करिए, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मित्रों, यह रहा आज का पूरी तरीके से रिवर्सल पैटर्न का संपूर्ण भाग। अब आगे कंटिन्यूअस पैटर्न के हम हमेशा आपको वहाँ पे जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।